भाई अगर मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी होता और किसी पढ़े लिखे यूट्यूबर को देख के मुझे ये समझ आ जाता कि रियल एस्टेट के अलावा भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि असल में पैसिव इनकम या बड़ा पैसा बनाने में हेल्प कर सकती हैं, ऑल डिजिटल ऑनलाइन, तो मैं स्टॉक मार्केट जरूर देखता। और मुझे कॉन्फिडेंस कहां से आता? लास्ट एक आध साल में जो 90-80% का रिटर्न बना है। बट मेरे जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होते वो बहुत डिफरेंट होते एक आम पाकिस्तानी से। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी होता तो कौन से स्टॉक्स मेरे बास्केट के अंदर होते। जो भी नंबर्स पे हम बात करेंगे ये सिर्फ रेफरेंस या एग्जांपल है, ना एडवाइस है और ना आप पे मजबूरी है कि आप इस पे अमल करें। समझ में आता है, लॉजिक आती है तो सोचिएगा जरूर। मैं पाकिस्तान के सारे स्टॉक्स जो भी मुझे को पिच करने आता उसको दो हिस्सों में तोड़ लेता। वो स्टॉक्स जो कि मुझे अर्निंग्स की प्रोटेक्शन देते हैं अच्छे बुरे हालात में दोनों, और वो जिनमें लंबा छक्का लग सकता है, जैसे मार्केट शेयर चेंज हो रहा है, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थीम फर्स्ट। मैं उन्हीं कंपनी में पैसे लगाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसकी अर्निंग्स प्रोटेक्टेड हो। पाकिस्तान में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज देखी है आपने, 4 कंपनीज हैं उसके अंदर, बट मोटा मोटा थीम क्या है? जितना तेल निकलेगा उतना तेल बिकेगा। कितने पर बिकेगा? जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस होगी जो कि डॉलर में कोट होती है उतने पर होगा। रेवेन्यू किस हिसाब से मिलेगा? जितने का डॉलर चल रहा होगा। $80 की इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, 280 रुपए कन्वर्जन रेट, और जो भी होगा मुझे पैसा मिल जाएगा। अब फायदा क्या है? फायदा यह है कि बुरे हालात में, बुरे हालात कब आते हैं? जब लंबा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा होता है, तो पाकिस्तान के स्टॉक्स को पूछने को तैयार नहीं होता है, कंपनीज की अर्निंग गिर रही होती है। ऑयल तो बिकेगा, जितना निकालेंगे उतना ही बिकेगा, डॉलर में बिकेगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से बिकेगा। मैं बच गया, अर्निंग साइड कवर्ड है। मार्केट प्राइसेस को आप खेलते रहो। मुझे पता है हालात आज खराब हैं, स्टॉक प्राइस नीचे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ऑयल एंड गैस में 4 कंपनीज थी, मैंने आपको बताया था, बट मैं 2 कंपनीज में इंटरेस्ट रखूंगा और 2 में नहीं रखूंगा। जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं, जिस तरह पीपीएल है, ओजीडीसी हैं, बहुत अच्छी कंपनीज, स्पेशली जो सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन आना शुरू हुआ है, गवर्नमेंट जिस पे काम कर रही है। बट फॉरेन आउटसाइडर, फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी, इतनी सारी चीजें एक साथ फॉलो नहीं हो सकती। तो मेरे लिए लिस्ट क्या होती? मारी और पीओएल। इन दोनों को प्राइवेट मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन से बेचने की हद तक है, मैनेजमेंट प्राइवेट है, मेरा इंटरेस्ट इन स्टॉक्स के अंदर होता। फिर एक स्टेप में आगे आता, और कौन सी कंपनीज हैं जिनको डॉलराइज रेवेन्यू रिटर्न लॉक्ड है? पावर प्लांट्स। कौन से पावर प्लांट्स? सीपेक वाले पावर प्लांट। लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि इनका आरओई को लोकलाइज कर लिया जाए, आरओई को चेंज किया जाए, नहीं हुआ। इस बार भी शायद गवर्नमेंट कोशिश करेगी, क्योंकि पावर टैरिफ बहुत ऊपर चले गए, बिजली के बिल बहुत ऊपर चले गए। बट अगर किसी मुल्क को आप गारंटी दे दो कि मैं आपको इतना डॉलराइज रिटर्न करूंगा, और उसके बाद आप कहो कि मैं नहीं करूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो एज एन इन्वेस्टर हमारे पास 1-2 कंपनी से अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो सीपेक रिलेटेड जो आरओई कंपोनेंट वाले पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट जरूर होता है उनके अंदर। मैं थोड़ा सा आगे आता और फर्टिलाइजर भी मेरी लिस्ट के अंदर होता है, चाहे वो ईफर्ट हो, चाहे वो एफएफसी हो, चाहे वो फातिमा हो। तीनों के तीनों को मैं जरूर सोचता। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान में जितना यूरिया बनता है उतना बिकता है। पाकिस्तान ने इन कंपनीज को सपोर्ट किया हुआ है सो दैट यूरिया पाकिस्तान में सस्ता बिक सके। इसीलिए इंटरनेशनल प्राइसेस से नीचे बिकता है यूरिया, क्योंकि इनको गैस नीचे मिलती है। सिनेरियो क्या है? पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। यूरिया की जरूरत पड़ती रहेगी, गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ऊपर नीचे करती रहेंगी, कभी इसको सस्ता कभी उसको महंगा, वो जरूर मैं चेक कर लूंगा। बट ये कंपनीज मुझे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल देती हैं। मेरे हिसाब से दीज 3 थिंग्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड ये बिजनेस मॉडल फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर ऐसा ही चलेगा। और क्या चाहिए? कमाते हैं, पैसे देते हैं, मेरे जेब में आता है, मैं चाहे तो री इन्वेस्ट कर दूं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर, इन्हीं के शेयर खरीद लूं इन्हीं के डिविडेंड से, या चाहे तो खर्च कर दूं, डिपेंडिंग आपकी सिचुएशन क्या है। और मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स भी बहुत अच्छे होंगे। मैं ये तो कहीं से भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में 10 साल बाद सारे पाकिस्तानियों का बैंक अकाउंट खुला होगा, बट मुझे ये पता है कि इस्लामिक साइड से जो बैंक्स नए पाकिस्तानियों को अकाउंट होल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सक्सेस वर्सेस कन्वेंशनल बैंक्स थोड़ी ज्यादा ही मिल रही है। बट मैं ओवरऑल बैंकिंग स्पेस की बात कर रहा हूं। रुपया डिप्रिशिएट होता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे वापस देने पड़ते हैं इन बैंक्स को, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ता है। जब मनी इन सर्कुलेशन बढ़ता है तो बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। जब बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो इसेंशियली डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है बुरे हालात का और इनका, बट बुरे हालात में इनके नफे बढ़ जाते हैं।
अच्छे हालात में नफे सस्टेन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो 21-22% का इंटरेस्ट रेट हो गया उसका जो नफा आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा अगले 2 सालों में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। बट अगर आप सस्टेनेबल पीरियड भी उठा के देखें जब पाकिस्तान का था, तब आपको नजर आएगा डिपॉजिट ग्रोथ वाज डिसेंट इनफ। दिस इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जो कि बुरे हालात में नफे बढ़ा लेती है, अच्छे हालात में डिपॉजिट्स पे काम करती है, डिपॉजिट्स बढ़ते रहते हैं। मैं इन 4-5 सेक्टर्स पे जरूर नजर रखूंगा। बट अगर मैं सेक्टर एग्नोस्टिक हो जाऊं ना कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा सेक्टर है, मुझे थीम बताओ, तो मैं बोलूंगा कि वो कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान से, जिनका बिजनेस मॉडल बना ही एक्सपोर्ट वाला है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि सीमेंटो को साउथ में कुछ नहीं बिक रहा है तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया लो मार्जिन पे। नो, जिन कंपनीज के बिजनेस मॉडल बने ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, दोस कंपनीज आई विल क्लियरली लुक एट। जैसे इंटरलूप है, बना ही टेक्सटाइल कंपनी है, एक्सपोर्ट के लिए है। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, सिस्टम्स लिमिटेड, सर्विस इंडस्ट्रीज, पीएबीसी। आई एम नॉट सेइंग दीज आर द ओनली कंपनीज, आई एम सेइंग ये बड़े रेफरेंस के ऊपर दीज आर द फ्यू कंपनीज जिनको आपको देखना चाहिए। देखने का तरीका क्या है? वो कंपनीज जिनका रेवेन्यू का 50% और मोर एक्सपोर्ट्स हैं, आई एम विलिंग टू बी इन्वेस्टिंग इन दैट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में 240 मिलियन है पॉपुलेशन बेचने वाली, वो भी गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं जिस किस्म का इंटरेस्ट रेट है, जिस किस्म के टैक्सेस हैं। तो उन कंपनीज के अंदर रिटर्न हमेशा ज्यादा होगा जो यहां के रॉ मटेरियल को यूज करके बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंपनीज और वो कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, वो मेरे बास्केट में जरूर होंगे। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल सही सवाल पूछेंगे, बट वो सवाल क्या होगा कि भाई ऑयल में काम करना है तो मैं आरामको ले लेता हूं, सऊदी अरब में भी तो ऑयल की बहुत सारी कंपनीज हैं। बैंकिंग में काम करना है तो वही सऊदीया की बैंकिंग कंपनीज में काम कर लेता हूं। एक्सपोर्ट में काम करना है टेक्सटाइल की, तो भाई मैं वहीं से बैठ के दुनिया के किसी भी मुल्क में बेस्ट पॉसिबल एक्सपोर्टर ले सकता हूं। ये बताओ पाकिस्तान में वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि लोकल पॉपुलेशन को बेच के मुझे पाकिस्तान का एक्सपोजर देती हैं? कंज्यूमर कंपनीज। कंज्यूमर कंपनीज में बहुत सारी आपको, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, लोकल कंपनीज हो, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक ग्रोथ कर रही हैं। और आपको कुछ कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो कि बाहर के प्लेयर से मार्केट शेयर ले रही हैं। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल से शेयर ले लिया है, लिस्टेड है, जाके आप चेक करें उनका टॉप लाइन ग्रोथ वर्सेस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रोथ। साजगार इंजीनियरिंग याद है? साजगार इंजीनियरिंग स्टॉक बढ़ा क्यों था? वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि गाड़ियों की सेल ओवरऑल नहीं बढ़ गई थी, जो गाड़ियां बिकती थी इसने उसका शेयर ले लिया। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज यूजुअली आपको उन कंपनीज में मिलेगा जो कि B2C है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स हैं। यूजुअली मल्टीनेशनल कंज्यूमर स्टॉक्स के अंदर आपको वो कंपनीज मिलेंगी जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो कि डॉलराइज प्रॉफिट बनाते हैं, यानी कि जितना रुपया बढ़ता है, इन्फ्लेशन आता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं और अपने नफे को मेंटेन करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत अच्छा रखते हैं। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी होता तो जरूर देखता। एक बार मैं रिवाइंड कर दूं पूरी स्टोरी को, या तो मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जो बुरे हालात और अच्छे हालात दोनों टाइम के ऊपर मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो। बुरे हालात में इनका बिजनेस ऐसे बना हुआ हो कि इनका प्रॉफिट एकदम से रॉकेट की तरह बढ़े, और जब अच्छे हालात आए तो उस रॉकेट वाले प्रॉफिट को मार्केट अच्छी प्राइस दे, बेटर स्टॉक प्राइस दे। और वो कंपनीज कौन सी हैं? ऑयल एंड गैस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पावर का एग्जांपल दिया, फर्टिलाइजर कंपनीज का एग्जांपल दिया। ऐसे और भी सेक्टर्स और भी कंपनीज हो सकती हैं, बट इन्हीं कंपनीज में मैं नजर रखूंगा। दूसरा एग्जांपल क्या है? वो कंपनीज जो पाकिस्तान में से कोई चीज लेके बाहर एक्सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में लेबर सस्ता है, हमने उनको सॉफ्टवेयर सिखाया, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लेट्स से गोश्त सस्ता है, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लेबर सस्ती है, टायर सस्ता बन सकता है, माइनिंग सस्ती हो सकती है, वगैरह वगैरह, हमने उसको यूज करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सम ऑफ दोस कंपनीज जिसमें मेरा जरूर इंटरेस्ट होगा। और आखिर में अगर आप दूर बैठे आप कह रहे हैं सारी कंपनीज में तो मैं कहीं से भी एक्सपोजर ले सकता हूं, मुझे वो बताओ जो पाकिस्तान की कंपनीज हैं, जिसमें पाकिस्तान को ये लोग बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। तो मैं कंज्यूमर कंपनीज B2C पे जरूर नजर डालूंगा। बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी। आई होप एक स्टेप आगे बढ़ गए होंगे। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी जहां पे मैंने आपको मिथ्स और रूल्स बताए थे, उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि कौन सी जेन्युइन स्टॉक्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। जाते जाते एक आखिरी बात, वो कंपनीज जिनका नफा और स्टॉक प्राइस दोनों एक साथ ऊपर नीचे होते हैं बुरे और अच्छे हालात में, प्लीज उनसे दूर रहें, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप।
पहले तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे एकदम से स्टॉक प्राइसेस को क्या होगा, इतनी तेजी से नीचे क्यों आ गई, और उसके बाद जब आपको नुकसान होगा तो अगली बार आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से दूर ही रहें। सो दीज आर द फ्यू कंपनीज जो कि आप लोगों के लिए अच्छी हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।